नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान का अध्याय 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य या चुंबकत्व और द्रव्य। तो क्या होता है ये चुंबकत्व, किसको कहते हैं चुंबक, देखेंगे हम, आराम से देखेंगे। चुंबक सबने देखा है, सभी ने चुंबक देखा है। चुंबक क्या करता है कि जैसे मान लो कि हमारे पास ये चुंबक है, मान लिया हो, और ये लोहे की वस्तु है, इसको चुंबक मान लिया हम। ये चुंबक है और ये लोहे की वस्तु है। फिर एक ये चुंबक है, दो चुंबक है हमारे पास मान लिए, और ये लोहे की वस्तु है। अब इस चुंबक के पास में लोहे की वस्तु को लाते हैं, ये वस्तु क्या होती है, इस चुंबक से चिपक जाती है। ये वस्तु क्या हो रही, चुंबक से चिपक रही है। मतलब ये जो लोहे की वस्तु है, इसको कहते हैं चुंबकीय वस्तु या चुंबकीय पदार्थ। ये चुंबक है और चुंबकीय पदार्थों को ये चुंबक क्या करता है, खींचता है, कोई सी भी लोहे की वस्तु। तो चुंबक में दो प्रकार की चीजें होती, क्या होता है, जैसे ये एक चुंबक ये है, एक चुंबक ये, दो चुंबक है हमारे पास। अब जब हम इसको मान लो कि ये और ये ऐसे लाते हैं, तो ये नहीं चिपकता, ऐसा दूर दूर भगता है। ऐसे क्या होता है, दूर दूर भगता है। अगर हम इसको ऐसा उल्टा घुमा के लाते हैं तो ये क्या होगा, चिपक जाएगा। तो जो चिपकता है उसको आकर्षण कहते हैं, और ऐसा हमने उल्टा घुमा दिया तो क्या हो रहा था, दूर दूर भाग रहा था। ये सबने देखा है, सबने अनुभव किया है कि चुंबक एक साइड तो चिपक जाता है और दूसरी साइड क्या होता है, वो दूर दूर हटता है। मतलब चिपकता नहीं है, दूर दूर हटता है। तो जो दूर दूर हटता है उसको बोलते हैं प्रतिकर्षण, जो चिपकता है पास पास आता है उसको कहते हैं आकर्षण। अब आगे बात करें हम, चुंबक, हमने जो घरों में चुंबक देखा वो अलग प्रकार का चुंबक होता है, गोल मटल हो सकता है, चोकर हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। लेकिन जो प्रैक्टिकली चुंबक आता है वो चुंबक कुछ इस आकृति का रहता है, इस तरह से इस आकृति का रहता है। तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि जैसे ये चुंबक मान लिया, एक साइड दिख रहा हमको ये, और एक साइड दिख रहा ये, लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है। तो हम इसको क्या माने, जैसे ये अलग भाग है और ये अलग, मतलब ये वाला और ये वाला भाग एक जैसा है, ये वाला और ये वाला भाग एक जैसा है। तो होता क्या है चुंबक में कि जब एक जैसे भाग को पास में लाते हैं तो ये नहीं चिपकता, ऐसा जाता है, ऐसा। ये वाला और ये वाला एक जैसा है, तो एक जैसा क्या होगा, ये नहीं चिपकेगा। अगर हम इसको उल्टा घुमा के लाते हैं, ऐसे ऐसे, ये अलग भाग है और ये अलग भाग है, तो फिर ये चिपक जाता है। और ऐसा घुमा के लाए थे हम तो ये नहीं चिपक रहा था। तो हम इसको चित्र के रूप में कुछ इस तरह से बनाते हैं, जैसे मान लिया एक चुंबक ये है और दूसरा चुंबक ये है। इनको अलग अलग नामों से दर्शाया जाता है, इसका नाम और इसका नाम अलग अलग रहेगा। इसी प्रकार इसका और इसका अलग अलग, जैसे ये एक जैसे हैं तो ये ऐसे जाएगा, ऐसा ऊपर नीचे या फिर ऐसे साइड में, इसको बोलते हैं प्रतिकर्षण। और अगर ऐसा लाते हैं तो फिर क्या होता है, ये चिपक जाता है। देखते हैं आगे क्या होता है। अब आप एक क्वेश्चन लिखो, उसके बाद में बात करेंगे हम। क्वेश्चन लिखेंगे आप, चुंबक किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन हो जाएगा। चुंबक किसे कहते हैं या चुंबक क्या होता है। तो चुंबक किसको कहते हैं, जो लोहे की वस्तु को या चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर खींचता है उसको क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। तो परिभाषा क्या लिखेंगे,
चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले पदार्थों को चुंबक कहते हैं। चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले पदार्थों को चुंबक कहते हैं। किसी चुंबक की अनुपस्थिति में या किसी अन्य चुंबक की अनुपस्थिति में चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, किसी अन्य चुंबक की उपस्थिति में चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। मतलब ये जो चुंबक है तो इसके पास में कोई दूसरा चुंबक नहीं है और इसको हम इसे बांध के लटका दें तो क्या होता है, ये चुंबक इसको किधर भी घुमा के छोड़ दें लेकिन ये हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। इसका एक सिरा उत्तर की ओर रहेगा और एक सिरा दक्षिण की ओर रहेगा। पैराग्राफ चेंज करेंगे, उसी में उत्तर फिर आगे बढ़ाएंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को, चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व कहते हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा, चुंबक किसे कहते हैं उसका। हमने लाइव क्लास जब चलाई थी उसमें इसका उत्तर थोड़ा सा अलग लिखा था, अभी इसका उत्तर अलग है लेकिन दोनों का मतलब वही है। आपको जो अच्छा लगे उसको याद कर लेना। अब आगे बात करें, अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप, चुंबक के गुण या चुंबक के लक्षण या विशेषताएं। चुंबक के गुण, लक्षण या विशेषताएं। चुंबक के गुण, लक्षण या विशेषताएं। कहीं भी पूछे एक ही बात है, सब विशेषताएं क्या है। चुंबक के गुण, लक्षण या विशेषताएं क्या है, या चुंबक के गुण लक्षण या विशेषताएं लिखिए। यह हमारा प्रश्न बन जाएगा। अब इसके उत्तर की बात करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं, और ये YouTube पे वीडियो तब तक डाले जाएंगे जब तक हम ऑनलाइन से ऑफलाइन में नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको ऑनलाइन में ही अधिक से अधिक सुविधा दें, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप ईमानदारी से पढ़ लेंगे। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट ये हो जाएगा, सबको पता है ये क्या हो जाएगा कि चुंबक लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये पॉइंट हो जाएगा। तो चलिए हमने परिभाषा लिख ली थी, अब बात करें इसकी विशेषता की। पहला पॉइंट तो क्या हो गया अपना, चुंबक क्या करता है, चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो अपन जो उत्तर लिखेंगे, जब लिखेंगे उस समय लिख लेना आप लोग कि चुंबक चुंबकीय पदार्थों को या चुंबक लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरी बात, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। क्या करते हैं, जब इसको बांध देते हैं तो ये उत्तर की ओर रहता है, एक सिरा उत्तर की ओर रहता है और एक सिरा दक्षिण की ओर रहता है। भले इसको किधर भी घुमा के छोड़ दें लेकिन वो हमेशा किधर रहेगा, एक सिरा उत्तर की ओर रहेगा और एक सिरा दक्षिण की ओर रहेगा। दो पॉइंट हो जाएंगे अपने, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। ये क्या था, आकर्षण वाला था, आकर्षित करता वो वाला था आकर्षण। दूसरा क्या था, उत्तर दक्षिण दिशा, उत्तर दक्षिण दिशा, उत्तर दक्षिण दिशा। तीसरी बात, चुंबक के
दो सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण। अभी देखना सजातीय और विजातीय क्या होता है। देखिए हम एक चुंबक ये है और एक चुंबक ये है, मान लो दो चुंबक है हमारे पास। कितने चुंबक है अपने पास? दो चुंबक है। अब इन दो चुंबक में एक ये सिरा है, एक ये सिरा है, इसके भी दो सिरे हैं। एक सिरे को नाम दे दिया हमने N और एक को नाम दे दिया S। इसको नाम दिया हमने N और इसको नाम दे दिया S। ये N है, N को बोलते हैं दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। ये जो बिंदु बिंदु बनाया है इनको बोलते हैं ध्रुव। एक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? दो। कौन कौन से? एक होता है दक्षिण ध्रुव, एक होता है उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। कितने ध्रुव होते हैं? दो। अब ध्रुवों की परिभाषा पढ़ेंगे हम कि ध्रुव क्या होता है, जानेंगे, लेकिन पहले हम इतनी बात कर लें। एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव। तो इस चुंबक का ये चुंबक नंबर 1 और चुंबक नंबर 2। चुंबक नंबर 1 का S है, चुंबक नंबर 2 का N है। तो ये N और ये S ये अलग अलग है, तो इनको कहते हैं विजातीय। विजातीय ध्रुव। विजातीय ध्रुव में आकर्षण होता है। विजातीय ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण। याद रख लेना, दिमाग में फिट कर लेना। विजातीय मतलब अलग अलग रहते हैं, उनको विजातीय कहते हैं। अगर ऐसा होता है हमारे पास एक चुंबक ये और एक ये, इसका ये N S, ये इनको ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं। ये तो स्टार्टिंग है, पहला भाग है, भाग नंबर 1 है। जैसे जैसे हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। बस आप शर्त ये कि आप जितना बोला उतना अच्छे से पढ़ते रहें, समझते रहें, आपको आगे समझ में आता रहेगा। और इसका भी ये S और ये N। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे क्या चीज है? यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? ये और ये दोनों समान है, एक जैसा। जब समान होता है तो उनको बोलते हैं सजातीय। सजातीय। स मतलब समान, जातीय मतलब एक जैसे। ये समान है। इसी के स्थान पे अगर ऐसा होता, मान लो कि अपने पास ये चुंबक है, दो चुंबक है, यहाँ पे N है, यहाँ पे भी N है, यहाँ पे S है और यहाँ पे S है। S S N N, ये और ये भी क्या है? समान है, मतलब ये सजातीय है। और ये S और S, S S के साथ सजातीय कहलाएगा, N N के साथ सजातीय कहलाएगा। सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण। सजातीय ध्रुव में क्या होता है? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण मतलब दूर दूर भगाता है। देखा होगा आप लोगों ने चुंबक को कि चुंबक में जैसे अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि कभी कभी क्या होता है कि ऐसे 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 दूर हटता है, ऐसे ऐसे, तो ये कहलाता है प्रतिकर्षण। जो हम बहुत जोर लगाते फिर भी वो नहीं चिपकता है, ऐसा। और एक ऐसा होता है कि ये वाला भाग और ये वाला भाग अलग अलग है, तो ये चिपक जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से इधर लाएंगे तो ये भी ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, पर चिपकता नहीं है। देखा है, सबने देखा है, मैंने देखा, आप लोगों ने देखा है, सबने देखा है। तो जो ऐसे ऐसे जाता है, चिपकता नहीं, उसको बोलते हैं प्रतिकर्षण, और जो चिपक जाता है उसको बोलते हैं आकर्षण। जितना बोला उतना याद रखेंगे, जितना समझे उतना समझेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या याद रखना है? एक तो आकर्षण। आकर्षण किस में होता है? विजातीय ध्रुव में।
प्रतिकर्षण किसमें होता है? सजातीय ध्रुव में। चाहे सजातीय ध्रुव n वाले हो या सजातीय ध्रुव s वाले हो। जब ऑफलाइन क्लास चलेगी तो आपको मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा उसका कि चुंबकीय सुई कैसे घूमती है, चुंबक कैसे घूमता है, चुंबक प्रतिकर्षण कैसे होता है, आकर्षण कैसे होता है। लेकिन अभी मैं कैसे बता सकता हूँ आप लोगों को, तो इसलिए आप कोशिश करें कि पढ़ लें इसको। तो इतनी बात हो गई। तीसरा पॉइंट हो जाएगा अपने पास ये। चौथा पॉइंट क्या होगा? चौथा पॉइंट अपने पास ये हो जाएगा, चुंबक के दो ध्रुवों को अलग करना असंभव है। चुंबक के दो ध्रुवों को अलग करना असंभव है। तो कैसे? हम देखते हैं कि चुंबक के दो ध्रुवों को अलग करना असंभव किस तरह से है। मैं चित्र बनाता हूं यहाँ पे, तो उसमें आप देखेंगे। मैं इस भाग को मिटा देता हूं और वहीं पे चित्र बना लेता हूं। जैसे मान लो कि ये चुंबक है, इसका एक सिरा ये है, इसका एक सिरा ये है। यहाँ पे लिखा हमने n, यहाँ पे लिखा s। जब इसको हम तोड़ देते हैं दो भागों में, बीच में से दो टुकड़े कर देते हैं, ऐसे कर दिया, तो क्या होता है? यहाँ पे ये s था, ये क्या था? n था। ये भाग s है, सॉरी n है, ये n हो गया, s हो गया। लेकिन जब बीच में जो टुकड़ा होता है, क्या होता है कि इधर s गया तो s के साथ में ये जो भाग है, ये वाला भाग n बन जाता है, और इधर जो n है इसके साथ में जो आता है वो भाग बन जाता है s। मतलब ये आपस में एक चुंबक बन गया है। क्या बन गया? ये चुंबक। एक चुंबक को दो भागों में तोड़ा तो ये चुंबक बन गया, और इधर का ही चुंबक बन गया। अगर हम इसको और तोड़ते हैं, इसको हम और तोड़ें, तो ये S था और इधर साइड ये N था, ये N, और जैसे इसको हमने दो भाग और बना दिए, इसको फिर दो भाग बना दिए, तो इधर साइड क्या था अपने पास? S था। तो ये S था, तो ये वाला दूसरा वाला भाग क्या बन जाएगा? N। फिर इधर इसमें ये N था, इधर वाला, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? S। यहाँ पे N था तो यहाँ पे बन जाएगा S। इसी प्रकार से ये S था तो यहाँ बन जाएगा N, और इधर ये N था तो यहाँ बन जाएगा S। कहने का मतलब कि चुंबक को भले कितने भी टुकड़े कर दो, लेकिन उसके दो ध्रुव अलग अलग नहीं होते हैं। जैसे एक का दो टुकड़े करे तो यहाँ पे फिर दो ध्रुव साथ में हैं, फिर उनको टुकड़े में करा तो यहाँ पे फिर दो ध्रुव साथ में है, ये दो ध्रुव साथ में, ये दो ध्रुव साथ में। इनको बोलते हैं ध्रुव, इनको बोलते हैं ध्रुव। फिर पांचवी बात हो जाएगी, और आप लोगों ने देखा है भले बड़ा चुंबक है तो भी चिपकेगा, अगर उसको दो टुकड़े कर देंगे तो भी चिपकना तो कम नहीं होगा, और छोटे टुकड़े कर देंगे तो भी वो क्या करेंगे? एक दूसरे से चिपकते हैं। मतलब ये आपस में तभी चिपक सकते हैं जब इनके पास दो ध्रुव होंगे तो ही चिपकेंगे। अगर एक एक ध्रुव अलग अलग हो जाएगा तो आपस में नहीं चिपकेंगे। तो अगली बात ये हो जाएगी, अगली बात ये हो जाएगी कि चुंबक को पीटने पर, पटकने पर, घिसने पर, ऐसे चुंबक को अगर घिसेंगे, बार बार घिसेंगे, जैसे मान लो ये जो चुंबक है अपना पास, अभी ये लोहे की वस्तु इतनी दूर रहती है, मान लिया हमने इतनी दूर रहती, तो अभी ये क्या करेगा? इसको खींचेगा। लेकिन अगर हम इसको बार बार पटक रहे हैं, बार बार ऊपर से गिरा रहे हैं, या इसको बार बार घिस रहे हैं, या बार बार इसको ठोक रहे हैं, कूट रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि अगली बार जब इसको ठोक देंगे, पीट देंगे या घिस देंगे, तो अगली बार यहाँ पे लोहे की वस्तु है, पहले यहाँ पे लोहे की वस्तु थी तो उसको खींच लेता था ये, लेकिन अभी घिसने के बाद में ये यहाँ से नहीं खींचेगा, अब इसको थोड़ी पास में करनी पड़ेगी तो खींचेगा। मान लो कि अभी इतने पास आने पर खींचा, अगर फिर उसको चुंबक को फिर से घिस दिया हमने, तो फिर बाद में यहाँ पे भी नहीं खींच पाएगा ये, फिर इसको और पास में करेगा,
फिर हमने इसको घिस दिया तो यहाँ से भी नहीं घिस पाएगा ये, मतलब और पास में करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो रहा कि ये जो चुंबक है, चुंबक के अंदर जो शक्ति थी वो शक्ति कम होते जा रही। पहले दूर से खींच पा रहा था, खींच लेता था, फिर हमने घिस दिया तो उसकी शक्ति कम हो गई, तो पास में भी नहीं कर पा रहा, खींच नहीं पा रहा। फिर बाद में फिर घिस दिया तो बाद में और उसकी शक्ति कम हो गई। कहने का मतलब ये शक्ति मतलब उसका जो खींचने का गुण कम हो रहा है। खींचने के गुण को हम क्या कहते हैं? चुंबकत्व। तो पॉइंट क्या बनेगा? अभी हम घिसने की बात कर रहे थे, घिसने की बजाय हम इसको गर्म करेंगे तो भी यही प्रक्रिया होगी, मतलब गर्म करेंगे तो भी ये वस्तु को खींचेगा नहीं, मतलब उसका खींचने का जो गुण है वो कम हो जाएगा। अगर हम पटकेंगे मतलब ऐसे फेंकेंगे तो भी इसका जो गुण है वो क्या होगा? कम होता चला जाएगा। आप लोगों ने देखा भी होगा चुंबक में एक स्थिति ऐसी आती है कि वो पत्थर जैसा बन जाता है, फिर बाद में कहीं पे भी नहीं चिपकता है। तो ये पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा पॉइंट? जब हम लिखेंगे तो मैं बोलूंगा तो आप लिखेंगे, चुंबक को घिसने पर, पीटने पर, पटकने पर, घिसने पर या गर्म करने पर उसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। इतनी बात क्लियर है। अब ये आखिरी पॉइंट है, यानी कि अगला पॉइंट है, एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। उस पॉइंट को याद रखेंगे। क्या है वो पॉइंट? जैसे अभी ये लोहे की वस्तु है और मान लो कि एक और अपने पास कोई दूसरी लोहे की वस्तु हो, मान लो जैसे ये भी लोहे की वस्तु मान लिया। लोहे की वस्तु है नहीं लेकिन हम मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है। वैसे भी आजकल आप लोग फेसबुक व्हाट्सएप पे सब चीज़ें देखते रहते तो मालूम है कि जैसे मान लो ये लोहे की वस्तु और ये भी लोहे की वस्तु। अब इन लोहे की वस्तु को आपस में चिपकाएंगे तो ये नहीं चिपकेगी, लेकिन अगर ये चुंबक है, चुंबक के साथ में इस लोहे की वस्तु को हमने चिपका दिया। अब इस लोहे की वस्तु पे हम कोई सिक्का या कोई लोहे की पिन चिपकाते हैं। जैसे मान लो कि इसको लोहे की वस्तु मान ली तो इसको ही चिपकाते हैं, इतनी बड़ी नहीं, छोटी रखेंगे तो इसको चिपकाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये लोहे की वस्तु उस पर चिपक जाएगी। पहले आपस में लोहे की वस्तु नहीं चिपक रही थी, लेकिन कब चिपकी? जब इस लोहे की वस्तु को चुंबक के साथ चिपका दिया, उसके बाद में इस लोहे से दूसरी लोहे की वस्तु को चिपकाएंगे, छोटी वाली को, तो चिपक जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लोहे की वस्तु भी चुंबक बन गई। क्या हुआ? चुंबक बन गई। चुंबक कब बनी? जब लोहे की वस्तु को चुंबक के पास में रखा। जैसे ही चुंबक के पास में लोहे की वस्तु रखी तो लोहे में भी चुंबक उत्पन्न हो चुका है। इस गुण को कहते हैं चुंबकीय प्रेरण। क्या कहते हैं इसको? चुंबकीय प्रेरण। ये जो पॉइंट है इसको ध्यान से याद रखेंगे, चुंबकीय प्रेरण क्या हो कहलाता है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? चुंबक चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न कर देता है। चुंबक चुंबकीय वस्तु में, चुंबकीय वस्तु यानी कि लोहे की वस्तु, चुंबक चुंबकीय वस्तु में चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न कर देता है। चुंबकीय प्रेरण मैंने बोला कि जो चुंबकीय प्रेरण किसको बोलेंगे? जब लोहे की वस्तु को चुंबक के साथ रख देते हैं तो लोहे की वस्तु भी क्या बन जाती है? चुंबक बन जाती है। अपने घर वाले या बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि जैसे के साथ रहोगे वैसे ढल जाओगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो छोटे मोटे नेता लोग रहते हैं, सरपंचगिरी करने वाले, और उनके साथ में घूमने वाले भी रहते हैं। तो सरपंच तो कम बोलता है, लेकिन सरपंच के काम के लिए उनके साथ में घूमने वाले ज्यादा बोलते हैं। मतलब वो लोग सरपंच के साथ में रह के उनको भी सरपंचगिरी चढ़ जाती है। मतलब वो भी एक प्रकार से सरपंच ही बन जाते हैं। सरपंच के काम रहते हैं लेकिन फिर भी वो उसके साथ में रहने वाले कर देते हैं। मतलब जो सरपंच का काम है वो कौन कर रहा है? उसके साथ में रहने वाला। तो इसी को कह रहे हैं प्रेरण। प्रेरण का मतलब यही होता है कि एक के साथ रहने वाला, एक के साथ कोई दूसरा व्यक्ति रहता है, दूसरा व्यक्ति भी पहले व्यक्ति के जैसा बन जाए, उसी को कहते हैं प्रेरण। तो पॉइंट समझ में आएगा आपको। जब तक समझ में नहीं आए तब तक वीडियो को बार बार रिपीट करके पढ़ते रहें, बार बार रिपीट करके पढ़ते रहें।
और वीडियो को डाउनलोड करके ना पढ़ें। डाउनलोड करके पढ़ोगे तो आपका मन नहीं लगेगा, ऐसा होता है, इसलिए बोल रहा हूं। तो पॉइंट क्या हो जाएगा कि चुंबकीय पदार्थों में या चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण उत्पन्न कर देता है। तो प्रश्न लिखा था, उसके बाद में हमने इसको समझा है। अब आप उत्तर लिखेंगे और मैं बोल रहा हूं वो उत्तर लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, उत्तर में पॉइंट नहीं डालेंगे, उससे पहले लिखेंगे कि चुंबक के गुण या लक्षण निम्नलिखित है। चुंबक के गुण या लक्षण निम्नलिखित है। चुंबक के गुण या लक्षण निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है, चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगला पॉइंट है, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। अगला पॉइंट है, लिखो, चुंबक के सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण, चुंबक के सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। चुंबक के सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। चुंबक के सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। अगला पॉइंट बोले लिखेंगे, आप लिख लिया होगा ये। अगला पॉइंट लिखेंगे, चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग करना असंभव है। चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग करना असंभव है। चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग करना असंभव है। चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग करना असंभव है। अगली बात लिखेंगे, चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग करना असंभव है, ये लिख लिया होगा। अगला पॉइंट लिखेंगे, चुंबक प्रेरण द्वारा चुंबकीय पदार्थों में चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है। चुंबक प्रेरण द्वारा चुंबकीय पदार्थों में चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है। चुंबकत्व उत्पन्न कर देता, अभी अभी हमने देखा था, क्या किया था हमने कि जैसे यहाँ पे लोहे को चिपका देते हैं तो इस लोहे में भी क्या हो जाता है, चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय पदार्थ है ये, लेकिन इसमें भी क्या उत्पन्न हो जाता है,
चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। धीरे धीरे सभी चीजें आपको समझ में आने लगेगी। आज फर्स्ट लेक्चर है तो थोड़ा सा कठिन लग सकता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, 5 पॉइंट हो गए होंगे। अगला लिखेंगे, चुंबक को गर्म करने पर, चुंबक को गर्म करने पर, पीटने पर, चुंबक को गर्म करने पर, पीटने पर, कामा लगाते जाना, पटकने पर या घिसने पर, चुंबक को गर्म करने पर, पीटने पर, पटकने पर या घिसने पर उसका चुंबकत्व, चुंबक को गर्म करने पर, पीटने पर, पटकने पर या घिसने पर या गर्म करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। फिर से बोल रहा हूँ इस पॉइंट को मैं, इस पॉइंट को फिर से बोल रहा हूँ मैं। चुंबक को गर्म करने पर, पीटने पर, पटकने पर या घिसने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। तो आज के रोज इतना ही, इस भाग में इतना ही। इसको आराम से पढ़ेंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को फिर से रिपीट करो, और इतना लिखने के बाद में अगर आप चाहो तो ये रफ में पॉइंट नंबर 1 बना लेना, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, और ये चित्र बना लेना ताकि आपको याद रहे कि सजातीय किसको बोलते हैं, विजातीय किसको बोलते हैं। बना सकते हैं आप इस चित्र को। और वैसे चित्र की जरूरत तो परीक्षा में नहीं पड़ती है, लेकिन जब तक आपको सजातीय और विजातीय समझ में नहीं आएगा तब तक आपको याद नहीं होगा। इसलिए आप चाहो तो ये चित्र बना लेना। अगर जैसे मान लो कि कुछ लिखना छूट जाता है तो वीडियो को बंद कर लो, फिर बाद में लिख लो, फिर बाद में फिर चालू कर लो, बंद चालू करके आप लिख सकते हैं। तो ये था अपना आज का वीडियो। इसको अच्छे से पढ़ लेना और इतना पूरा याद कर लेना। कल मैं आपसे ऑनलाइन जब क्लास रहेगी उस समय पूछूंगा, तो पढ़ें और बाकी अपने साथियों को शेयर करें और उन्हें पढ़ने को कहें। पढ़ते रहिए। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।